तो गाइस स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश ग्रामर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय ग्रामर की सीरीज़ में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में हमारी आज की वीडियो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। किसके बारे में है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। देख लेते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ये होता है भविष्यकाल, हिंदी में कहें तो भविष्यकाल जारी समय। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है जारी, टेंस मतलब समय या काल होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भविष्यकाल जारी समय। ऐसा समय जो भविष्य में जारी रहेगा लेकिन क्या होगा? पूरा नहीं होगा। मतलब किसी भविष्य में किसी कार्य के होने की बात की जा रही है कि उस समय वो जारी रहेगा और वो पूरा नहीं होगा। ठीक, अगर पहचान की बात करें कि सीधे सीधे आप किसी वाक्य में देख के कैसे पहचानेंगे, तो लिख लेते हैं कि हिंदी वाक्यों में देखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। क्या होगा? रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक, इस प्रकार के शब्द आदि शब्द आएंगे। ठीक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस क्या होगा कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा लेकिन उसका पूर्ण होने का कोई वो फिक्स नहीं होगा कि वो पूर्ण होगा भी। मतलब वो कोई कार्य जारी रहेगा लेकिन वो पूरा नहीं होगा। अगर डायरेक्ट हिंदी वाक्यों में देख के पहचाने तो कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द लास्ट में आएंगे। ठीक, लेकिन इनकी कोई टाइम पीरियड नहीं देगा कि कब ये पूरे होने हैं। ठीक, इतनी बात आपको पता चली कि वो जो हमारा टेंस है क्या है? प्रोग्रेसिव है, मतलब अभी भी काम उसमें चल रहा है। अब इतनी बात हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रहता है। तो हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। विल बी का यूज़ कहाँ पे करेंगे और शैल बी का यूज़ कहाँ पे करेंगे? आप लोगों को जैसे पता है, जैसे शैल का यूज़ कर रहे थे वैसे ही शैल बी का भी यूज़ करेंगे। यानी कि आई और वी के साथ केवल शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ में क्या करेंगे? विल बी का यूज़ करेंगे सबके साथ। बाकी के जितने भी हैं उनके सबके साथ विल बी का यूज़ करेंगे, लेकिन शैल बी का यूज़ कहाँ पे करेंगे? केवल आई और वी के साथ में। और विल बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, केवल आई और वी ना हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। केवल आई और वी ना हो, क्योंकि आई और वी का यूज़ केवल शैल बी के साथ किया जाता है और बाकी में सब में हम लोग विल बी लगाएंगे। ठीक, लेकिन एक कंडीशन होती है जब ये चेंज हो जाता है आपस में, जब सेंटेंस में अनिवार्यता या बाध्यता दी हो। क्या दिया हो? अनिवार्यता या बाध्यता दी हो। ठीक, बाध्यता दी होगी तो क्या होगा? जो हमारा विल बी है इसका यूज़ हम लोग किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ में करेंगे। और शैल बी का यूज़ कहाँ पे करेंगे? इसका यूज़ हम बाकी के सबके साथ में करेंगे, बाकी सबके साथ। ठीक, सबके साथ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वैसे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसमें शैल बी के साथ केवल शैल बी कहाँ पे यूज़ होता है? आई और वी के साथ में। बाकी सबके साथ में विल बी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में अनिवार्यता दी गई है कि ये होगा ही होगा या बाध्य किया गया है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे ये आपस में चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे आई वी के साथ में शैल का यूज़ हो रहा था वहाँ पे विल बी का यूज़ हो जाएगा और बाकी सबके साथ में शैल बी का यूज़ हो जाएगा। ये एक सिंपल सी बात थी। अब देख लेते हैं जो और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है हमारी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो देख लेते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है। तो मेन वर्ब की लगनी है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन घबराइए नहीं, चलो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन उसमें क्या होगा? आईएनजी लगा देंगे,
कुछ बच्चे हैं ना वो जानते होते हैं कि यहाँ पे जीरन फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो वो टोकने लगते हैं कि सर नहीं फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, जीरन फॉर्म लगेगी। लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है ना, इसलिए बताना पड़ता है कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरन हो जाता है। अब जो बच्चे हमारे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जीरन फॉर्म क्या होता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो उनको ये बताना पड़ जाता है थोड़ा कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में आईएनजी लगा देते हैं तो हमारी जीरन फॉर्म हो जाती है, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो यानी कि जीरन फॉर्म का मेन वर्ब की यूज़ करेंगे, या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी और शैल बी लगेगी। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट सेंटेंस पे। तो देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा हमारा, अफर्मेटिव। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, साधारण वाक्य। थोड़ा छोटा हो रहा है, आप लोगों को दिखने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको इतना तो आता ही होगा ना कि अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या होती है। नहीं होती तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए यार, छोटी सी बात है यार। चलो देख लेते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इनको बनाएंगे कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमारे होते हैं साधारण वाक्य जो सिंपल से हों बिल्कुल, लेकिन इनके बनाने के लिए हम सिंपल सा रूल भी लिख लेंगे, क्योंकि सिंपल से है तो बनाने के लिए सिंपल ही रूल लिखेंगे। तो इनको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं अफर्मेटिव में। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। तो ये दो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, जो भी लगना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई भी है तो शैल बी, नहीं तो विल बी, इतना यूज़ किया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, सीधे लिखेंगे। फिर उसमें लगा देंगे आईएनजी। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो टाइम वगैरह जो कुछ दिया है वो लग लेंगे। ठीक, तो ये सिंपल सा रूल है, ज़्यादा आप लोगों को इधर उधर की बातें बताएंगे नहीं, सिंपल सा बताएंगे कि ये रूल है, ऐसे इसी के अकॉर्डिंग बनना है। जो कुछ मेन बातें थी बताने को मैंने पहले बता दी। अब सीधे सेंटेंस पे आते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके लिए रूल मैंने लिख लिया है, आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल बी या शैल बी, जो कुछ हेल्पिंग वर्ब लगनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और बचा हुआ अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट या टाइम वगैरह दिया है तो उसके बाद में वो लिख लेते हैं। ठीक, तो अब लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे हमको आसानी समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल हमारा है कि फ्यूचर में हमने एक ले लिया एग्जाम्पल, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ से हमने देखा कि रहा हूँगा की बात हो रही, मतलब रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब क्या हमने बात की थी कि हिंदी वाक्यों में लास्ट में देखना है इस प्रकार के सेंटेंस आए। मतलब हमने देख लिया यहाँ पे, कंफर्म कर लिया कि लास्ट में रहा हूँगा आ रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो इसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से ही बनाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव के टाइप का है ये। तो देखते हैं उसमें कैसे बनता है। अफर्मेटिव का रूल हमारे पास साफ साफ लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि मैं। सब्जेक्ट मैंने देख लिया। अब उसके बाद में विल बी या शैल बी लगना है। आई के साथ क्या लगता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि आई के साथ सदैव शैल भी लगता है, विल बी भी लग सकता है, लेकिन जब अवश्य की बात दी गई हो या अवश्य कहा गया हो, अनिवार्यता या बाध्यता दी गई हो, तो इसमें अवश्य तो कहीं पे कहा नहीं गया है। ठीक, तो यहाँ पे शैल बी, सिंपली शैल बी का यूज़ करेंगे। ठीक, अब उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, तो लिख लेंगे पढ़ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, उसमें लगाना है हमको आईएनजी, यानी जीरन फॉर्म बनानी है, तो हो गया रीडिंग। अब उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ूंगा, ये तो कुछ दिया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हमको कॉम्प्लीमेंट या टाइम दिया हुआ है। क्या टाइम दिया गया है, उस समय, यानी कि एट दैट टाइम। ठीक, हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं था लेकिन टाइम दिया था, तो हमने टाइम लिख लिया। ठीक, अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको आसानी से हो सकता है समझ में आ जाए। अगला है, वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। दूसरा है, वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। सिंपल सा सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे बड़ा कर दिया, लो अभी छोटा सा सेंटेंस होता है था, दूसरा बड़ा कर दिया, अब इसको कैसे बनाएं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, देखना बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। अब दे के साथ विल भी लगेगा, शैल भी। हमने भी डिस्कस किया है कि दे के साथ विल भी लगेगा, क्योंकि शैल भी केवल कहाँ पे लगता है? आई और वी के साथ में। यहाँ पे आई और वी तो है नहीं, यहाँ पे दे है, तो इसलिए विल भी का यूज़ करेंगे। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है मेकिंग, मचाना। तो मेक हो गया, उसमें आईएनजी लगा देंगे जैसा कि हमने देखा है, यानी कि जीरन फॉर्म लिखनी। अब क्या है? नॉइस मेक कर है ना, मतलब शोर मचा रहे हैं, मेकिंग अ नॉइस। अब देखना है ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ पे? कक्षा में क्या मचा रहे हैं? नॉइस। अब क्या दिया हुआ है? क्लास में, इन द क्लास। वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। सिंपल सा बन गया, दे विल बी मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। कोई बड़ा उसमें कोई झंझट था, बवाल था? कुछ नहीं था। सिंपल सा है, रूल आपको पता होना चाहिए। ये आपको नहीं अगर पता है तो ये लिख लीजिए। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना, जो कुछ भी लगना है, विल बी या शैल बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारे सिंपल जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बन जाते हैं। लोग बात करते हैं अगले सेंटेंस यानी कि निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? बड़ा राक्षसी सा नाम है, बताएंगे आपको हिंदी में तो आपको लगेगा कि ये कोई राक्षस का नाम बता दिए, लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो ये हमारा क्या है? नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आए। ठीक, तो इसको कैसे बनाते हैं? तो बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे होता है। रूल लिखेंगे अभी, आप देखना, मैच कराना पिछले वाले रूल से, देखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, ठीक, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम जो कुछ भी दिया होगा वो आपको लिख लेना है। तो सिंपल सा है, जैसा पहले था सब्जेक्ट विल बी शैल बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वैसे ये भी है। बस क्या है, इसमें विल और शैल के बाद में नॉट लग गया और बी लग गया, मतलब विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग गया। सिंपल वैसा ही है, क्योंकि नॉट लगेगा, निगेटिव है तो नहीं तो आना ही आना है। तो इसमें बस विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग गया, और पीछे वाले के जैसा, रूल के जैसा ही है जो अफर्मेटिव में हमारे पास रूल था। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो देखते हैं, तो जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है, लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चपरासी, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। ठीक, ये क्या है? हमारा सेंटेंस है कि चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। अब इसको हमको कैसे बनाना है? जैसा हमारे पास रूल लिखा हुआ है, तो रूल में सबसे पहले क्या लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द पियोन। द पियोन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में विल या शैल लगना है, तो इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। क्यों लगेगा ये हमने डिस्कस कर लिया है अभी। फिर नॉट, उसके बाद में बी। ठीक, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? रिंग, यानी कि बजाना, लेकिन उसमें लगेगी आईएनजी तो हो जाएगा रिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट तो नहीं, लेकिन टाइम दिया हुआ है। क्या है? उस समय की बात की गई। किस समय की बात की गई है? उस समय की बात की गई है। तो इसके उस समय को क्या लिखेंगे? एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। सिंपल सा ये भी बन गया कि क्या बना हमारा? द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है? माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पॉटलाइट है, भी नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। सिंपल सा सेंटेंस है कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। अब इसको आप लोग वैसे बनाइए जैसे ये वाला ऊपर वाला बनाए। सबसे पहले क्या किया गया है?
सब्जेक्ट लिखा गया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, माली है। माली को क्या कहते हैं, गार्डनर। तो क्या लिखेंगे, द गार्डनर। ठीक, अब क्या है, विल लगेगा या शैल लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की बात आ रही है तो गार्डनर के साथ में हम लोग विल लगाएंगे। विल लगा दिया, उसके बाद में नॉट लगाना है, नॉट भी लगा दिया, उसके बाद बी लगाना है, बी भी लगा दिया। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पानी नहीं दे रहा होगा। मतलब पानी देने की बात क्या होता है कि कोई मांग थोड़ी ना, पेड़ है उनको सींचना है, पौधे हैं उनको सींचना है। तो सींचना या पानी देना पौधों को क्या कहते हैं, वाटरिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे मेन वर्ब वाटरिंग, क्योंकि आईएनजी लगनी है तो आईएनजी हमने साथ ही में लगा दी, तो क्या हो गया, वो वाटरिंग हो गया। ठीक, विल नॉट बी वाटरिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, प्लांट है हमारे, पौधे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो प्लांट्स। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन गया। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में विल लिखना था, विल या नॉ शैल जो कुछ भी लिखना था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हमने लगा लिया। यहाँ पे विल आएगा क्योंकि यहाँ पे गार्डनर ही है, क्योंकि शैल जो हमारा होता है आई और वी के साथ में ही यूज़ किया होता है केवल एक कंडीशन में, कब, जब कोई सेंटेंस में अनिवार्यता या बाध्यता दी होती तो वो आपस में चेंज हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई अनिवार्यता दी नहीं, इसलिए गार्डनर के साथ में विल का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद नॉट बी, जैसा कि हमारे रूल में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दी और फिर ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। तो ऐसे हमारे बन गए निगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्न हमारे पास दो तरीके से पूछा जाता है, जैसा कि हम पीछे वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, केवल डायरेक्ट यस या नो कर सकते हैं, और एक ऐसे जिनको हम डिटेल में आंसर दे सकते हैं, उनको यस या नो में आंसर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यस या नो में आंसर कर सकने वाले देखते हैं, मतलब ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, तो ये एक टाइप हो गया। इनको क्या करते हैं हम लोग, यस या नो में आंसर कर सकते हैं। अब इनका रूल देख लेते हैं क्या है। इनका रूल क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, जो कुछ भी है, विल बी या शैल, विल या शैल। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक, फिर क्या आएगा, बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम दिया हो जो कुछ भी, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा एक रूल हो गया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर विल, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सिंपल सा रूल है। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तो आसानी से हो सकता है समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है हर बार वीडियो में कि जो इस टाइप के होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसमें जो शुरुआत में क्या आता है इसकी अंग्रेजी तो हम लोग लिखते नहीं हैं। तो कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, क्योंकि मोहन है, मोहन के साथ में सदैव या कोई भी नाम होगा तो उसके साथ में विल ही यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस में अनिवार्यता या बाध्यता नहीं दी गई है, तो विल का यूज़ किया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो विल मोहन। फिर उसके बाद बी लगाना है हमको, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना है ना, तो रीड हो गया, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो गया रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, रीडिंग हिज बुक, क्या हुआ, हिज बुक, वो अपनी पुस्तक की बात कर रहा है ना, तो हिज बुक हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज बुक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने नोटिस की, क्या मैंने इसमें छोड़ा है, मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस पूरी तरीके से काट दिया जाएगा जब आपकी कॉपी बोर्ड में चेक हो रही हो, खास करके तब। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस बनाने को आता है तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया बाई चांस आपने अच्छे से पूरा सेंटेंस बनाया, सारे रूल्स फॉलो किए, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, तो आपका सेंटेंस काट भी दिया जा सकता है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस का पहला वाला टाइप। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। क्या? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक, ये हमारा दूसरा टाइप हुआ। कैसे? इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उसको डिटेल में आंसर देना होगा, वो हमारे टाइप होते हैं। ठीक, तो इसका रूल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। इसका रूल कैसे है? तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? विल हो सकता है, शैल हो सकता है, कुछ भी, तो विल या शैल। ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। ठीक, फिर क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद में कॉम्प्लेंट या टाइम वगैरह कुछ दिया है वो, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ज़रूरी नहीं हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट दिया हो या टाइम दिया हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं इसके बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो, या ये क्वेश्चन मार्क जो है आपका, ये आपका लगा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है। इसका एक एग्जाम्पल आप भी कोई लोग बताइए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम स्कूल क्यों जा रहा होगा? सिंपल सी बात है, उसको कुछ पढ़ना होगा तभी जा रहा होगा। लेकिन ये रही बात मजाक की, लेकिन अब हमको देखना है कि यहाँ पे राम स्कूल क्यों जा रहा है, इसको बताना नहीं, हमको केवल ये बताना है कि इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो देखना है इसको इंग्लिश में कहने के लिए सीधे सिंपल सी बात है कि हम रूल को फॉलो करेंगे। रूल में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या है? क्यों है। इसको हम लोग वाई लिखते हैं, वाई। फिर राम के साथ में हम लोग विल का यूज़ करेंगे, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? हमारा राम ही है, राम। फिर बी लगाना है जैसा कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? जाना, जाना को गो लिखते हैं। उसके बाद में लगाएंगे आईएनजी जैसा कि रूल में दिया हुआ है, गोइंग हो गया। फिर क्या है? स्कूल, टू स्कूल। फिर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस सीधा सा बन गया, व्हाई विल बी राम बी गोइंग टू स्कूल। थोड़ी दिक्कत है यार, क्या करें, इस फ्लैश लगता है यहाँ पे। चलो पास में करके दिखा देते कि राम स्कूल क्यों जा रहा होगा। व्हाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल। थोड़ा मैनेज कर लीजिए यार, अभी थोड़ी दिक्कत है, सही से सेटअप है नहीं हमारे पास कुछ भी। ऐसे ही होममेड सेटअप है, अपने आप जो बना लेते हैं घरेलू, ऐसा ही है। फिलहाल कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर दें। सेटअप नहीं अच्छा तो क्या हुआ, कंटेंट तो हमारा अच्छा है ना। ये आप लोग बताएंगे अच्छा है या नहीं, अपने आप क्या बनाई गए अपनी। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा आता है, फोर्थ क्या है? इंट्रागेटिव निगेटिव। इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें आप लोगों ने देखा ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं भी हो। ठीक, तो ये हो जाएंगे, मतलब प्रश्न भी होगा, इंट्रागेटिव के टाइप का भी होगा, निगेटिव का भी होगा, दोनों का मिक्स होगा इसमें। हमने एक चीज़ नोटिस तो किया है कि इंट्रागेटिव जहाँ पे होता है वहाँ पे दो टाइप हो जाते हैं अपने आप ही। तो ऑब्वियसली इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे, दो टाइप हो जाएंगे। तो पहला टाइप क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक, तो आप लोग देखिए इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। तो रूल में क्या होगा? सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है विल या शैल। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगा देंगे आईएनजी। फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल या शैल जो कुछ लगनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर लगाना है हमारा जो सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट या टाइम दिया हुआ है
तो वो लिख लेंगे, सिंपल सी ये बात है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो आप लोगों को उम्मीद है हमारी कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोशिश तो हम अच्छे से समझाने की करते हैं। तो एक सेंटेंस हमारा है कि क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। सेंटेंस है क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। सिंपल सा सेंटेंस है, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि वो सहायता करेंगे या नहीं करेंगे या फ्यूचर में। अरे यार सिंपल सी बात है, सेंटेंस के बाहर चले जाते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि इसमें क्या है, हमको इसको केवल ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल में क्या कहा गया है कि केवल आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं और बाकी सबके साथ में विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आई और वी तो कुछ दिया नहीं, वे है, यानी कि दे आएगा इसकी जगह पे सब्जेक्ट। तो दे के लिए हम लोग विल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या का यूज़ तो हम लोग करते नहीं, क्या की अंग्रेजी लिखता ही नहीं। तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब विल से, ठीक। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो गया दे, फिर नॉट क्योंकि निगेटिव भी है तो नॉट, फिर उसके बाद में बी का यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, हेल्प, सहायता, यानी मेन वर्ब हो गया। उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि आईएनजी की बात की गई, आईएनजी होगा, ठीक। हेल्पिंग हो गया। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो, आप ही तो, हेल्पिंग यू, ठीक। विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई। फिर से हम आपसे यही पूछते हैं कि बताइए इसमें क्या छूट गया है। इसमें छूट गया सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसके बिना आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर टीचर काट दे आपका, लेकिन अगर सनकी हुआ तो काट भी सकता है। तो आप इस बात का याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी सेंटेंस पूरा माना जाएगा। क्योंकि जैसे फुल स्टॉप हम लोग लगाते हैं तो उससे हम लोग मानते क्या है, सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा या आपकी जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो क्या समझेगा कि अभी आपका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, तो वो काट सकता है कि आधा सेंटेंस लिख दिया आधा अधूरा। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव के दूसरे वाले टाइप की बात की। तो दूसरा वाला टाइप क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मतलब ये इंट्रागेटिव के टाइप का ही सेकंड वाला टाइप है, लेकिन इसमें नहीं भी होगा साथ में, बस इतनी सी इसमें बात जानने वाली है। तो इसका रूल लिख लेते हैं क्या होता है। तो रूल इसका क्या बनेगा, जाके सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल या शैल जो कुछ भी लगना है, विल या शैल जो कुछ भी लगना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, क्या होगा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं यहाँ नॉट भी तो होना है, तो क्या करेंगे, विल, यहाँ के बी के बाद में नॉट लग जाएगा, ये नहीं सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया है, टाइम दिया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो कुछ लगना है, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में नॉट होगा, फिर बी होगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या टाइम आपका बचता है तो वो आप लगा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में हो सकता है आ जाए। फिलहाल उम्मीद है तो समझ में आ ही जाएगा, अगर आप भरोसा रखते हैं अपने ऊपर। अगर आपके अंदर भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ज़रूर वो कर लेंगे। आप भरोसा रखिए कि आपको इंग्लिश सीखनी है, आप सीख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर सीख लेंगे एक दिन। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही है, क्यों नहीं गा रही होगी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही ना। तो वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही
होगी, क्वेश्चन मार्क। अब ये आप लोगों को बनाना है, क्योंकि साफ साफ आपके पास लिखा तो है ही है, जो रूल है वो तो लिखा ही है, उसको देख के आपको बस बनाना है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्यों को क्या लिखते हैं, वाई। उसके बाद विल लगेगा क्योंकि लड़की है तो विल। फिर क्या है, सब्जेक्ट लगना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की। वह लड़की को क्या लिखेंगे हम लोग, दैट गर्ल, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ये क्या है, दैट गर्ल। वाई विल दैट गर्ल। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट लगा दिया। फिर लगेगा बी। अब उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे गाना। गाना को क्या कहते हैं, सिंग। अब इसी में हमको लगाना है आईएनजी, तो हो गया सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। गीत क्या है, सॉन्ग। सिंगिंग का सॉन्ग। बस पूरा हो गया सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो ये सिंपल सा था, ऐसे ही बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं। फिर से वही दिक्कत है यहाँ पे कि जो यहाँ पे लाइट है, फ्लैश लाइट, वो दिक्कत करती है। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा उड़ जाता है तो यहाँ पे दिखता नहीं साफ साफ से। फिलहाल आप चिंता ना करिए, हो सकता है, उम्मीद है हमारी, अगर अच्छे से व्यवस्था होगी तो हम अच्छा सा बोर्ड लगा देंगे, आप लोगों को अच्छे से देखने लगेगा। फिलहाल तब तक ऐसे ही मैनेज कर लीजिए थोड़ा बहुत, हम पढ़ के फिर से बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही है, तो इसको क्या बनेगा, वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग बना है, क्योंकि रूल में सबसे पहले कहा गया क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया वाई। फिर लिखा गया विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दैट गर्ल था, इसलिए यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है। फिर सब्जेक्ट यूज़ किया गया दैट गर्ल। फिर नॉट का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद बी का यूज़ किया गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पे सिंगिंग थी, उसमें आईएनजी लगा दी, सिंगिंग हो गया, सिंग में आईएनजी लगाया, सिंगिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। तो ये सिंपल सा बन गया। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करके बताइए कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है। और अगर आप ऐसे वीडियो और भी आगे देखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, या साइंस या कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे तभी तो सभी पढ़ेंगे। चलिए, तो आप सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और वो भी रेगुलर क्लास आपकी तरह लें। और आप भी रेगुलर क्लास लेते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, या हमने कहीं पे कुछ गलत बताया हो, या कुछ दिक्कत रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू।